1 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स से लेकर स्टॉक ब्रोकर्स तक दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज से स्टॉक मार्केट में कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं जिनका सीधा असर आपकी ट्रेडिंग और आपकी जेब दोनों पर पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं वो 4 बड़े बदलाव कौन से हैं जो आज से लागू हो रहे हैं और जिनका आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है एफएनओ सेगमेंट में एसटीटी में बढ़ोतरी, यानी कि एफएनओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उस पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आज से इसमें टैक्स की नई दर लागू हो गई है और ये नई दर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के ऐलान के दौरान ही अनाउंस कर दी थी। क्या नई दर है, किस सेगमेंट में कितना अब टैक्स देना होगा, वो जान लेते हैं। तो यहाँ फ्यूचर्स में ट्रेडिंग के लिए 0.01% के बजाय अब 0.02% से टैक्स वसूला जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग पर जो टैक्स दर है वो 0.06 के बजाय अब 0.1% कर गई है, इसे बढ़ा दिया गया है। इसे बढ़ाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो हाल ही में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है, यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उस स्पीड पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके, उसे थोड़ा कम किया जा सके। अब दूसरे बदलाव पर आए तो दूसरा बदलाव डायरेक्ट तौर पर स्टॉक ब्रोकर्स और इनडायरेक्ट तौर पर निवेशकों से रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो बदलाव है वो है कि एनएसई और बीएसई दोनों ने ही अपने नए जो यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्ज है उसे लागू कर दिया है। कौन सा एक्सचेंज क्या चार्ज लगा रहा है उसकी अब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एनएसई कैश मार्केट में खरीद और बिक्री दोनों पर ही हर 1 लाख की ट्रेड वैल्यू पर ₹2.97 का चार्ज लेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में ये जो चार्ज है ये 1 लाख की ट्रेड वैल्यू पर ₹1.73 का होगा, जबकि इक्विटी ऑप्शंस पर सेम ट्रेड वैल्यू के लिए जो चार्ज है ये ₹35.30 का होगा। अब यहाँ पे ट्रेड वैल्यू का क्या मतलब है? तो ट्रेड वैल्यू होता है कि आपने किसी भी अगर स्टॉक में जो भी ट्रेडेड शेयर्स हैं उसे आप पर शेयर की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका ट्रेड वैल्यू होता है। अब यहाँ पे बीएसई ने जो ट्रांजैक्शन टैक्स में बदलाव किए हैं उस पर आते हैं। तो बीएसई पर सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन फीस जो है हर 1 करोड़ के प्रीमियम टर्नओवर पर जो फीस वसूली जाएगी वो ₹3250 की होगी। प्रीमियम टर्नओवर का मतलब है कि जो भी ऑप्शन ट्रेड किए गए हैं उनका कुल प्रीमियम। तीसरा बदलाव जो है वो शेयर के बायबैक से रिलेटेड है। इसका जो अनाउंसमेंट है वो भी बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कर दिया था। अनाउंसमेंट ये था कि अब शेयर बायबैक से होने वाली जो आय है उसको डिविडेंड के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा और ये टैक्स देना होगा शेयर होल्डर को। अब आते हैं चौथे और काफी बड़े बदलाव पर जो कि बोनस शेयर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बोनस शेयर के लिए T+2 फ्रेमवर्क आज से लागू हो गया है, यानी कि आज से जो भी शेयर्स बोनस शेयर्स अनाउंस किए जाएंगे उन सबको T+2 टाइमलाइन का पालन करना होगा। यहाँ पे T+2 का मतलब है कि निवेशक जो हैं वो रिकॉर्ड डेट के बाद 2 दिन में ही जो बोनस शेयर्स हैं उनमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। T का मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है और रिकॉर्ड डेट वो तारीख होती है जब कंपनी ये तय कर लेती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर जो हैं वो बोनस इशू के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर अब जो भी कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस करती है और अगर वो T+2 टाइमलाइन का पालन नहीं करती तो उन्हें यहाँ पे जुर्माना भी चुकाना होगा। तो ये थे 4 बड़े बदलाव जो आपके शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर असर डालेंगे। आपके काम की ऐसे ही और वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और ये सारी जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जो दूसरे इन्वेस्टर्स फ्रेंड हैं उनके साथ जरूर शेयर करें।